गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है किचन में चाय बनाने का। तो मैंने चाय बनाने रख दी है। उसके बाद मैंने तैयारी करने लगी हूँ फटाफट से लंच की, क्योंकि भिंडी तो मैंने रात को धो के काट के रख दी थी। बस यहाँ पर प्याज कट करने, और आटा भी रात को मतलब इन्होंने सब लोगों ने बहुत कम रोटी खाई थी तो बहुत सारा आटा बच गया था, तो वो आटा भी रखा हुआ है। और धीरे धीरे करते करते ठंड भी बढ़ने लगी है। और दिन में तो बहुत तेज़ धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम तो ज़्यादा ठंड रहती है, रात में भी। और सुबह तो मतलब आजकल ठंड होने ही लगी है, एकदम उठ के बाहर नहीं निकला जाता, कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए। तो बस यहाँ पर है ना, मेरी चाय देखिए उबलने वाली है, तो मैंने उसमें डाल दिया अदरक कस के। और यहाँ पर प्याज भी मेरे कट हो गए हैं। अब मैं फटाफट से पहले छोंकती हूँ सब्जी, और जब तक चाय अच्छी तरह से उबल जाएगी और फिर इनको उठाती हूँ, हस्बैंड को और कृष्णा को। तो ये भी अपने चाय पियेंगे और फिर नहा धो के तैयार होंगे। और मेरा तो बस सुबह उठने के बाद किचन में ही गुजरता है, जब तक कि ये लोग स्कूल नहीं चले जाते। उसके बाद फिर क्लीनिंग होती है किचन की, और जो घर की क्लीनिंग है थोड़ी गुन्ना करती है, थोड़ी मैं करती हूँ, कभी मैं भी कर लेती हूँ, कभी गुन्ना भी कर देती है। और टाइम के अकॉर्डिंग अपने अपने काम हम कर लेते हैं मिल बांट के, क्योंकि कभी कभी गुन्ना भी पढ़ाई वगैरह कर रही है, आजकल पेपर होने वाले हैं उसके, तो उसको टाइम नहीं मिलता, तो फिर मुझे ही सारा काम करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी मैंने छोंक दी है, और बहुत ही अच्छी टेस्टी सी भिंडी बन के तैयार हुई थी। क्योंकि है ना, रात को जब अगर आप धो के रख दो ना, तो सुबह जो ज़्यादा गीली गीली सी होती है ना, वो चीज़ नहीं होती है, और भिंडी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो इसलिए सर्दियों में तो अगर आप इसे धो के रखें तो हल्का सा इसे ढक के रखें, नहीं तो ये फिर बहुत जल्दी मतलब कड़क कड़क सी हो जाती है। तो बस यहाँ पर सब्जी बन गई है, और बनाते हैं चपाती, और इन लोगों के करते हैं पहले लंच तैयार, और इनको पहले भेजते हैं। हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं, कृष्णा भी तैयार हो रहा है। और यहाँ पर देखिए लंच भी मेरा बन गया है, तो फटाफट से पैक करती हूँ और इनको भेजती हूँ पहले। यहाँ पे हो गए मसाले ख़त्म, तो वो भरे जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने छोंकी सब्जी, तो पता लगी कि मसाले ख़त्म हो गए, तो फिर गुन्ना से मसाले मंगाए और अभी छोंक के जा रहे हैं। और कल उस दिन मैंने धनिया सुखाया था, देखिए इतना सा ही बचा है, और साबुत धनिया ये रहा, इसको अभी पीसेंगे। और 2 दिन हो गए इसे सुखाते हुए, तो इसको पीसना है। एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से पीसी नहीं पी पा रहा है। और यहाँ पे मसाले सारे भर गए हैं, तो अब इन्हें रख देते हैं। और ये मिर्ची हल्दी सब चीज़ है, और इसको पीसेंगे अभी जब सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद। और आटा रखा हुआ है, क्योंकि दिन में लगाया था तो वही रखा है। देखिए सारे ले जा रही है, इतने सारे रख दूँगी मैं, सारे रख देगी। और यहाँ पर सब्जी बन रही है, ये बन रही है आज चने की दाल, मूली और मूली के पत्ते उसकी यहाँ पर बन रही है भुजिया। अब इसमें करने थोड़े ड्राई मसाले ऐड। दिन में मैं कोई ऑफिस का मतलब काम कर रही थी, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं सीधा आपसे अब शाम को ही मिल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने भुजिया बना ली है, और भुजिया को अच्छी तरह से मतलब चने की दाल मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो दी थी, तो अच्छी तरह फूल गई थी, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब गाइस सीधा हो गया है नेक्स्ट डे, और मैं सुबह नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। और आज मुझे बनानी है कुछ स्पेशल चीज़, जो भी आपको मैं बताऊंगी बच्चों के लिए। तो बस मैंने पहले घर का पूरा काम फिनिश कर लिया है। सुबह सुबह सारे काम जल्दी जल्दी से फिनिश करने होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी से टाइम भागता नहीं मतलब दौड़ता है। तो बहुत जल्दी जल्दी से मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और करते हैं अपना काम शुरू, क्योंकि उस काम में बहुत ज़्यादा देर लगने वाली है। और बच्चों के लिए जो छोटी मोटी भूख वाली है ना, मैं बना रही हूँ आज स्नैक्स, और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पूजा मेरी हो गई है, और किचन का काम मतलब खाना वगैरह हो गया है, बस चपाती बनानी है। और हस्बैंड वगैरह सब स्कूल चले गए, तो अब जमाने यहाँ पर बर्तन, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। और बच्चों के लिए बनाने कुछ मुझे स्नैक्स, तो इस वजह से उसी की तैयारी के लिए मैंने कि पहले किचन को क्लीन करते हैं
और रात को पीसा था मैंने धनिया, तो सुखाया तो था, आपको पिछले उसमें दिखाया था मैंने। तो ये देखिए, और ये रात को पीसा था, कुछ अभी पीसा है। तो अभी ये पीस भी गया है और ठंडा भी हो गया है। तो इसको भी डिब्बे में करते हैं ट्रांसफ़र, और उसके बाद करेंगे यहाँ से बर्तनों को पूरा अरेंज करते, और फिर बनाएंगे कुछ स्नैक्स बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम हो गया है। और जब बच्चे शाम को आते हैं 3 बजे के आसपास, तो थोड़ी थोड़ी सी भूख लग जाती है। कृष्णा को तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसी के लिए मैं कुछ जा रही हूँ यहाँ पर बनाने। तो चलिए, मैदा में ले आई थी 2-3 दिन पहले ही, उसको बनाते क्योंकि टाइम हो गया है उसे रखे हुए। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो पहले बर्तनों को अरेंज करते हैं। तो मेरे किचन पूरी क्लीन कर दी है, और अब रहेगा धनिया भरना। तो ये धनिया पाउडर मैंने रात को ही पीस लिया था, और थोड़ा सा रह गया था, मतलब एक पॉट में रह गया था। तो वो मैंने अभी सुबह सुबह पीस लिया, और इसको पीस कर, और अब ये ठंडा भी हो गया है। क्योंकि कभी भी हम जब कोई मसालों को पीसते हैं तो उनमें थोड़ी सी गर्माहट आ ही जाती है, क्योंकि जब पीसते हैं तो मिक्सी गर्म हो जाती है, और धनिया तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लेता है पीसने में। तो फिर यहाँ पर मैंने उसे ठंडा कर लिया था, रात में रख दिया था, थोड़ा सा सुबह रखा हुआ है। तो बस अभी से रखते हैं अंदर, और उसके बाद करेंगे अपना काम शुरू। तो बाहर किचन पूरी क्लीन हो गई है, तो चलिए अब चलते हैं बाहर और अपना काम करते हैं शुरू। तो मैंने इसकी वैसे ना स्नैक्स रेसिपी शॉर्ट बनाकर मैंने डाल दी है पहले ही चैनल पर, आप वहाँ जाकर और चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैंने मतलब यहाँ फुल नहीं दिखाई है, उसमें मैंने फुल वीडियो बनाई है उसकी, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना शॉर्ट में। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, और मैदे में मैंने मतलब आधा किलो से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मैदा है, और इसमें आधा ही मैं मिलाऊंगी आटा, ताकि ये बच्चों के लिए हेल्दी हो, क्योंकि मैदा बच्चों के लिए नुकसान करता है और जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैदा थोड़ा नुकसान करता है। तो मैंने उसको हेल्दी बनाने के लिए उसमें आधा आटा ऐड कर दिया है, जो कि हमारा घर वाला ही होता है, वही वाला आटा जिसकी हम चपाती बनाते हैं। और उसके बाद उसमें मैंने अजवाइन ऐड कर दी, साथ ही उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करा है, और एक बड़ी वाली टेबल स्पून जो हम सब्जी वाली चम्मच होती है वो भरकर मैंने इसमें ऑयल ऐड करा है। चाहे आप घी भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड करा है। और उसके बाद हमने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर और उसको लगा लिया है, और अब थोड़ा सा तेल लिया है हाथ पर, और अच्छी तरह से तेल को लगा देंगे, कोट कर देंगे, और इसको ढक कर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी नमक पारे मठरी, आप कुछ भी कह सकते हैं, हेल्दी स्नैक। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल पतली वाली नहीं बेलूँगी, थोड़ी थिक बेलूँगी, ताकि वो फूल भी जाएँ और थोड़ी हल्की क्रंची भी हो, सॉफ्ट भी हो, उसमें हर टेक्सचर होना चाहिए। तो उस तरह से मैंने बड़ी बड़ी सी इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ लेकर बड़ी बड़ी इसकी रोटी बना ली है, और इसको दूसरी उसमें बड़ी सी थाल में रखकर इनको कट करेंगे। कट आप अपने हिसाब से जैसी भी डिज़ाइन में चाहें कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो ये हर तरह से अच्छी लगती हैं, और ये बच्चों के लिए हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि इसमें मैदा बहुत ही कम मतलब हाफ़ क्वांटिटी में होता है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को नुकसान नहीं करती हैं। और कृष्णा को तो मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, उसकी तो फेवरेट है। जब भी ख़त्म हो जाती है तो तभी से वो पीछे लग जाता है, मम्मी मुझे खानी है और आप बनाइए। तो 2-3 दिन पहले ही मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से मैदा लेकर आई थी। जब से ही वो पीछे लग रहा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने कि चलिए आज बनाती हूँ। तो देखिए, अगर हम इसे बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में डाल देते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और क्रिस्पी नहीं बनती। और यहाँ पर रोटी के साथ साथ पूड़ी भी बनने लगी है, क्योंकि अभी हमने लंच नहीं करा है, तो अब हम करेंगे लंच। तो इसलिए यहाँ पर बन रही हैं पूड़ियाँ। इसलिए ऑयल को थोड़ा सा मतलब मीडियम रखें और उसमें डालें। उसके बाद आप धीरे धीरे करके उसे तेज़ कर लें, कम कर लें अपने हिसाब से। जो गैस की फ्लेम है उसे आप कम ज़्यादा करते रहें, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पर सारी मेरी मठरी बन गई हैं, और बनने के बाद यहाँ पर मन करा कि चलिए 2-4 रोटी जो मैदे की पूड़ियाँ बनाते, रोटी नहीं मतलब मैदे की पूड़ियाँ बनाते, क्योंकि जो मैदे वाली पूड़ी होती है ना, वो बिल्कुल भटूरी टाइप की लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और कभी अगर आपने नहीं खाई है ना, तो मैदे की पूड़ी खा के देखना आप, बहुत ही प्यारी लगती है। और चाय के साथ या सुबह आप नाश्ते में
हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत अच्छा सा आपका ये नाश्ता होता बन के मतलब तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब छुट्टियों में अपनी मम्मी के घर जाते हैं ना, तो हम 3-4 बहनें हैं, सिस्टर, तो हमारे जब बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं तो हमारी मम्मी उनको सुबह सुबह ना चाय के साथ या चटनी के साथ इस तरह की जो वो होती है ना, नानी का जो प्यार होता है, वो इस तरह की बना के देती है ना, तो बच्चे बस उस पर फ़िदा हो जाते हैं। तो उन्हें गर्मा गर्म 2-2 3-3 पुड़ियाँ दे देती हैं सुबह बना के, मैदे वाली। बच्चे मतलब मस्त होके खाते हैं हमारे सबके, उनको कोई टेंशन नहीं होती फिर खाना कब मिलेगा, बस वो ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं नानी से बनवा बनवा के। कभी सूजी का हलवा, कभी पोहा, कभी मीठा पोहा, कभी पुए। उनको नानी के हाथ की सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर चलिए, बात बहुत सारी होगी नानी वाली। तो यहाँ पे देखिए हमारी पुड़ियाँ हो गई हैं तैयार। तो गाइस देखिए, नमक पारे बन के बिल्कुल हो गए हैं तैयार। और ये जब कृष्णा आता है ना, तो उसको उस समय भूख लगती है 4 बजे के आसपास, तो इसलिए उसके लिए बनाए हैं। और अब जा रहे हैं हम खाना खाने। हमारी पुड़ियाँ बन के हो गई रेडी और सब्जी हमने बना ली है। सब्जी बनाई है हमने भुजिया, मूली की और चने की दाल की भुजिया है, देखिए। तो बस इसे भी गरम करते हैं थोड़ा सा और फिर खाना खाते हैं। तो मैं आपसे अब सीधा मिल रही हूँ शाम को। खाना खा लिया था, उसके बाद बच्चे आ गए थे। कृष्णा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और नमक पारों को। और यहाँ पर बन रहे थोड़े से चावल। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी गर्म करने रख दिया था। तो शाम का टाइम हो गया है, शाम मतलब 7 बजने वाली है। और मैंने बनाए चावल शाम को डिनर के लिए, और थोड़ी सी रखी है सुबह वाली सब्जी, तो वो रखी है वहाँ पर गर्म होने के लिए थोड़ी सी, जो मैंने भुजिया बनाई थी। और चावल मेरे बन गए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दूध वगैरह गर्म हो गया है। हस्बैंड थोड़ा चावल कम खाना पसंद करते, तो इसलिए मैं बना रही हूँ उनके लिए थोड़ी सी 2-3 चपाती। बाकी हम सभी लोगों को थोड़ी भूख कम है, क्योंकि 4 बजे ही सभी लोगों ने खाई थी। और मैंने बनाई थी मठरी, वो आपको दिखाई थी। वो अब ठंडी हो गई है, तो उन्हें भी एक डिब्बे के अंदर रखते हैं अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में, ताकि उनमें हवा ना लगे और उसी में ना। फिर कृष्णा को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने दिन में बनाई थी। तो वो ठंडी हो गई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इन्हें भरते हैं, ये भी ठंडी हो गई हैं। इसके लिए पहले मुझे डिब्बा देखना पड़ेगा कि कौन से डिब्बे में इसे अरेंज करूँ मैं, क्योंकि एक डिब्बे में बिस्कुट वगैरह भरे हुए हैं, वही थोड़ा बड़ा सा डिब्बा है। और बाकी प्लास्टिक के हैं, तो मैं प्लास्टिक के में भरना नहीं चाह रही हूँ इन्हें। मैं चाह रही हूँ कि इन्हें स्टील वाले में भर के रखूँ। तो चलिए मैं लाती हूँ पहले स्टील का डिब्बा, थोड़ा देखती हूँ कौन सा खाली है, और चावल आपको दिखाती हूँ मैं भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मटर डाल के बनाए चावल, देखिए कितना प्यारा कलर अच्छा सा आया है। ये देखिए कितने प्यारे चावल बने, एक एक दाना भी आप देख सकते हैं। देखिए पास से दिखाती हूँ आपको। और ये वाले चावल जो हैं वो डबल चवी वाले चावल है, बच्चों को यही ज़्यादा पसंद है। हाँ, ढक देते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो डिब्बा मैं लेकर आई हूँ, और इस डिब्बे में रखे हैं बिस्किट, तो इनको डालती हूँ मैं इस वाली थैली में। उठा के अलग, और डिब्बे को करते हैं अंदर से साफ। और इसके अंदर भरते हैं मठरी। आवाज़ से आपको पता लग ही रहा होगा कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और हमारी मठरी बढ़िया बनी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और इस वीडियो को करती हूँ गाइज यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।